विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ऋग्वेदकालीन आर्थिक जीवन। ऋग्वेदकालीन आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हुए हम बताएंगे कि आर्यों की कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यापार कैसा था। ऋग्वेदिक काल के लोगों की आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। ऋग्वेद काल में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे। उन्हें राजा की संपत्ति नहीं माना जाता था। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा उपहार यानी बलि के रूप में वसूल करने का अधिकारी मात्र था। वह किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करने अथवा उनकी भूमि को छीनने का अधिकार नहीं रखता था। ऋग्वेदिक आर्य जौ, गेहूँ, धान, ब्रीही, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि फसलें पैदा करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि धान का अर्थ चावल से न लेकर अन्न समझना चाहिए। उस समय खेती का काम हल बैल से किया जाता था और इस हल लकड़ी का बना होता था जिसे बैलों से खींचा जाता था। हल बैल से भूमि की जुताई के बीज बोए जाते थे। फसल के पकने के बाद उसे हसिया से काटकर अलग अलग गट्ठरों में बांधकर खलिहान में लाया जाता था, जहां उसे पीटकर अथवा कुचलकर भूसा और अन्न पृथक पृथक किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। उस समय कृषि वर्षा पर निर्भर थी। इसके अलावा आर्यों ने कुआं यानी अवध के जल से सिंचाई करना भी सीख लिया था। एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था और नालियों की सहायता से खेतों में पहुंचाया जाता था। नदियों, तालाबों तथा वर्षा ऋतु में किसी स्थान पर एकत्र हुए जल को नहरों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार उस युग के आर्यों ने कृषि कर्म में काफ़ी उन्नति कर ली थी और इस व्यवसाय को समृद्धि तथा प्रतिष्ठा का कारण बताया जाता था। अब देखिए उनका पशुपालन। कृषि के समान ही पशुपालन भी ऋग्वेदिक कार्यों का एक मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से की गई प्रार्थनाओं का काफ़ी उल्लेख मिलता है। उस युग के आर्य गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। गाय का महत्व अत्यधिक था। उसके सामग्री को पवित्र माना जाता था। क्रय विक्रय अथवा लेन देन के संबंध में गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था। दूध, मांस और खाल की दृष्टि से भैंस, भेड़, बकरी भी आवश्यक पालतू पशु समझे जाते थे और घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। ऋग्वेद में ऊंट का भी उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि मरुस्थलीय प्रदेश के आसपास बसे आर्य ऊंट को अधिक पालते थे। इसके अलावा कुत्ता, सुअर, गधा, हिरन आदि पशुओं के पालने का भी उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं इनके घरेलू उद्योग धंधों के बारे में। तो ऋग्वेद से हमें अनेक प्रकार के तत्कालीन घरेलू व्यवसाय की जानकारी मिलती है। उस युग के लोग विभिन्न धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में दक्ष थे। कवच, शस्त्राण, बाण, अस्त्र शस्त्र तथा औजार बनाने के लिए अयस नामक धातु का प्रयोग किया जाता था। अयस कौन सी धातु थी, इस पर विद्वानों में मतभेद है।
कुछ के अनुसार यह तांबा थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह सोना और सीसा के अलावा कोई अन्य वस्तु थी। सोने का प्रयोग भी काफी होता था। ऋग्वेद में इसे हिरण्यपिंड कहा गया है। इस धातु का प्रयोग मुख्यतः आभूषण बनाने तथा दान दक्षिणा देने में किया जाता था। निष्क नामक लोकप्रिय आभूषण स्वर्ण का ही बना होता था। अनुमान है कि आर्य लोग चांदी से अपरिचित रहे होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में इस धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। लोहे का भी प्रयोग होता था। बढ़ई का काम भी उन्नत था। बढ़ई लोग लकड़ी के दरवाजे, चारपाई, तख्त, रथ, बैलगाड़ी, नौकाएं आदि का निर्माण करने में निपुण थे। ऋग्वेद काल में वस्त्र उद्योग भी काफी उन्नत था। उस युग के लोग सूत काटना और कपड़ा बुनना जानते थे। ऋग्वेद में जुलाहे को वाय कहा जाता था और करघा के लिए तसर शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में ऊन, सन, रेशम आदि से भी वस्त्र बनाए जाते थे। कपास के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग पशु चर्म और वृक्षों की छाल का भी उपयोग करते थे। वस्त्र उद्योग के अलावा अन्य बहुत से उद्योग प्रचलित थे, जिनमें चर्म उद्योग, चिकित्सा औषधि उद्योग, मिट्टी का बर्तन उद्योग आदि मुख्य थे। ऋग्वेद से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक व्यवसाय अमुक वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ व्यवसाय ने अपने संघ अथवा संगठन बना लिए थे, परंतु विस्तृत जानकारी के अभाव में उनके बारे में कुछ कहना संभव प्रतीत नहीं होता। अब देखिए ऋग्वेदिक आर्यों का व्यापार वाणिज्य। ऋग्वेदिक आर्य व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का उपयोग करते थे, परंतु ऐसा मानना है कि वे लोग खुले समुद्र में नहीं जाते थे। उनकी जल यात्राएं देश की नदियों तक और सामुद्रिक तटों तक ही सीमित थी। डॉक्टर R.S. शर्मा का मत है कि ऋग्वेदिक आर्यों को विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिला, जबकि डॉक्टर मजुमदार और V.M. आप्टे का मत है कि आर्य लोग समुद्री यात्राएं करते थे और बेबीलोन तथा पश्चिम एशिया के साथ उनका व्यापार होता था। व्यापार के लिए इस युग में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। गाय को मूल्य की इकाई मानकर विनिमय का काम चलाया जाता था। धातु द्वारा निर्मित सिक्कों के प्रचलन की बात विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर्ण निर्मित निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार निष्क का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। उस युग में ऋण देने एवं लेने की प्रथा थी, परंतु किन शर्तों अथवा ब्याज पर दिया जाता था इसकी जानकारी नहीं मिली। राज्य के कर पशु तथा धन धान्य दोनों में ही दिए जा सकते थे, परंतु राज्य इनका प्रयोग किस प्रकार से करता था इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। अब हम चर्चा करते हैं आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक थे और वे बहुदेववादी थे। अतः जिन प्राकृतिक शक्तियों से वे प्रभावित हुए, उनको मानसिक प्रेरणा मिली, उन्हें आर्यों ने देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी सभ्यता के काल में सबसे पहले आर्यों ने घोष यानी आकाश तथा पृथ्वी की पूजा की और इनका मानवीकरण कर दिया। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य में विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख मिलता है। एक
रूप है सुख समृद्धि देने वाला और दूसरा विनाशक तथा अभिशाप देने वाला। इनके आगे वरुण के साथ ही मित्र की भी पूजा की जाने लगी। आर्यों ने बाहरी जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र का नाम दिया और दोनों के संयुक्त रूप से मित्रा और वरुण का जन्म हुआ। बाहरी जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं था, अतः आर्यों ने इसे भी अपना देवता मान लिया। सूर्य के व्यापक रूप को इन्होंने सविता नाम दिया, क्योंकि सूर्य केवल दिन के प्रकाश का द्योतक है। सविता में सूर्य का व्यक्ति तथा रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित हैं। सविता को पाप मोचन देवता के रूप में माना गया। विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया। भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता को पहुंचने वाला देवता था। विष्णु के व्यापक स्वरूप के कारण से वृहद शरीर यानी उरु गाय व्यापक रूप से गमनशील और उरुक्रम यानी व्यापक रूप से अभिक्रमण करने वाला आदि नामों से पुकारा गया। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विविध महत्व है और बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना की गई। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं, जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। इसीलिए अग्नि को पुरोहित, याज्ञिक और होता नाम से पुकारा गया। उसे देवताओं का मुख माना गया, क्योंकि उसी के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती है। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। अग्नि को समस्त लोक के राक्षसों को भगाने वाला कहा गया। आर्य लोग सोमरस के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इसे भी देवता मान लिया। उसे सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ बताया गया। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इन्होंने इंद्र को माना। ऋग्वेद में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया। इससे संबंधित ऋग्वेद में लगभग 250 ऋचाएं हैं। उपयुक्त देवताओं के अलावा ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का भी उल्लेख है। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आर्यानी और सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की बेला, अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति, आर्यानी का तात्पर्य वन देवी से है और मानवीय बुद्धि का देवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया। अब देखिए इन जिन देवताओं की कल्पना आर्यों ने की, उन्हें आर्यों ने अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद में जो देवी देवता अस्तित्व में आए, उनको इस तरह से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आकाशीय देवता, दूसरा अंतरिक्ष देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि सम्मिलित थे। तो अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि आते थे। पृथ्वी देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। किसी वस्तु के मानवीय गुणों का आरोप करना मानवीकरण कहलाता है। आर्यों के देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक थे। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवातिदेव माना, परंतु बाद में उसका स्थान इंद्र ने ले लिया। परंतु आर्यों ने अनुभव किया कि इंद्र के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब देखिए आर्यों की पूजा उपासना विधि। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे। एक तो प्रार्थना और स्तुति द्वारा और दूसरा यज्ञों द्वारा। यह उनकी उपासना का मुख्य अंग था।
इसलिए ऋग्वेदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। यज्ञों में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र पौत्र और धन धान्य की प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। अब देखिए, इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों में भी आर्यों का विश्वास था। ऋग्वेदिक आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ साथ नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे। जादू, टोना टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि को वे पाप समझते थे। ऋग्वेद में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी मिलती है। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते थे और निम्न कर्म करने वाले लोग नरक के अंधकूप में धकेले जाते थे। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। आर्य लोग अमरता में विश्वास रखते थे। वे आत्मवादी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेदिक आर्यों में भी पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, परंतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस प्रश्न के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए इनकी कला एवं विज्ञान के बारे में। ऋग्वेद में 1000 खंभों एवं 1000 द्वार वाले भवनों तथा पुरु यानी किलों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि आर्य गृह एवं भवन निर्माण कला में भी प्रवीण थे। ऐसा अनुमान है कि आर्य लोग बड़ी बड़ी इमारतों में पत्थरों का प्रयोग करते थे, किंतु साधारण मकान बांस, लकड़ी आदि से बनाए जाते थे। ऋग्वेद में दिया गया इंद्र की स्वर्ण मूर्ति का संकेत उस युग में मूर्तिकला के प्रारंभ हो जाने की ओर संकेत देता है। संगीत, नृत्य और वाद कला का भी इस युग इन आर्यों को पूर्ण ज्ञान था। इस बात की पुष्टि भी ऋग्वेद से होती है। चित्रकला के बारे में अभी कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तो ये था पूर्व वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन। इसके बाद आर्यों ने किस तरह से विकास किया, इन चीज़ों में और कौन कौन से परिवर्तन आए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।